वज्रासन की सेना को हरा दिया और जाते जाते बलराम भैया रनिवास में गए। रुक्मणी के माता पिता को अपने रथ पर बैठाया, क्योंकि जाते जाते कृष्ण ने कहा था, हे बड़े भैया, रुक्मणी को मैं लेकर जा रहा हूं। द्वारकापुरी में विधि विधान से विवाह होगा, लेकिन भैया आपको पता है ना, माता पिता के आशीर्वाद के बिना कोई भी विवाह सफल नहीं होता है। जब तक माता पिता का आशीर्वाद न मिल जाए, सद्काम में सद्भावना न मिल जाए, गृहस्थ धर्म कभी पूरा होता ही नहीं। आजकल के बच्चे भले ही भागकर कोर्ट मैरिज कर ले मंदिर में कहीं जाके, लेकिन जब तक माता पिता का आशीर्वाद न मिले, हमारा सनातन संस्कृति यही है, माता पिता का घर परिवार का पूरे आशीर्वाद मिले तभी हमारा विवाह संपन्न होता है, तभी हम गृहस्थ धर्म प्रवेश करते हैं। और कृष्ण के कहने पर बलराम भैया रजवास में से रुक्मणी के माता पिता को लेकर द्वारकापुरी में आ गए। और जब द्वारकापुरी में वरमाला का कार्यक्रम हो रहा है, उस समय रुक्मणी की सहेलियां गाकर नाच रही है, लेकिन रुक्मणी की सहेलियां मालूम है कृष्ण की बुराई कर रहे हैं और रुक्मणी की बड़ाई कर रहे हैं और गा रहे हैं, माला दे दो हाथ में भाई, शादी करनी है, बंसी नहीं बजानी है, बंसी रख दो, बंसी का जमाना गया। कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र होता है द्वारकापुरी पहुंचने के बाद। बंसी तो वृंदावन में फेंका है, छोड़ा है रुक्मणी। और जब वरमाला का समय होता है तो गीत गाया जाता है, दूल्हा बने हैं घनश्याम की जोड़ी का जवाब दे, दूल्हा बने हैं घनश्याम की जोड़ी का जवाब दे, दूल्हा बने हैं घनश्याम की जोड़ी का जवाब दे, दूल्हा बने हैं घनश्याम की जोड़ी का जवाब दे, की जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। कोई नाचने वाली संख्या नहीं खड़ी हो जाओ, हाँ, क्योंकि हमारा तो नाचते हैं, कोई नाचने वाले आपको नहीं आता, चलिए ताली के साथ बोलिएगा।
खतरे झुक गयो कोई तीन लोग सरकार वो तो हरे मारा कहना गई वो तो हरे मारा कहना गई हर जो सारो साथ चलो इस प्रकार वैदिक विधि विधान के सहित कृष्ण रुक्मणी का विवाह हुआ और कृष्ण का दाम्पत्य जीवन प्रारंभ हो गया। श्री कृष्ण की ऐश्वर्य लीला अब द्वारकापुरी से प्रारंभ हो गई। कृष्ण की 8 पटरानियां हैं। भौमासुर की कैद से 16,100 राजकन्याओं को मुक्त करवाकर सबके साथ विवाह किया। उन राजकुमारियों की इच्छा थी कि हम कृष्ण के साथ विवाह करें और इस तरह कृष्ण का दाम्पत्य जीवन प्रारंभ हो गया। माताओं बहनों भाइयों, दाम्पत्य जीवन के साथ साथ कृष्ण के जीवन में और बहुत सारी प्रेम लीला और करते हैं। आप कल श्रवण करेंगे सुदामा प्रसंग। श्री कृष्ण का सुदामा के प्रति कितना प्रेम और कैसा सुदामा ने प्रेम दिया, कैसी भक्ति की सुदामा की। और उसके बाद भागवत के अंतिम जो प्रकरण है परीक्षित की मुक्ति, तत्पश्चात श्रीमद् भागवत की पूर्णाहुति। कल भोग डलेगा, पूर्णाहुति होगी। जो 6 दिन लगातार नहीं आ पाए, कल 7वें दिन पूर्णाहुति पर आने पर भागवत श्रवण करने का पूरा फल मिलता है। तो आप कल 10 बजे से लेकर 1 बजे तक आएंगे। 1 बजे के बाद भंडारा होगा। आप सभी के लिए भंडारा है और जो भी भंडारा में सहयोग देना चाहते हैं, अभी आप राशन या धन से जो भी करना चाहें आप दे सकते हैं।